हमारे भारतवर्ष में दो तरह के लोग हैं, एक आस्तिक हैं, एक नास्तिक हैं। आस्तिक हैं जो धर्म और वेद दर्शन इत्यादि मानते हैं। नास्तिक हैं कि जो वेद को नहीं मानते, यानी मनवादी रीतियों को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। नास्तिको वेद निंदक, जो नास्तिक हैं वो वेदों की निंदा करते हैं, वो धर्म की निंदा करते हैं। जो वेद को माने वो आस्तिक, जो वेद को ना माने वो नास्तिक। भगवान को माने ना माने पर वेद को माने वो आस्तिक। और जब वो वेद को मानेगा तो भगवान को जरूर मानेगा। भगवान को, जब वो वेद को मानेगा तो भगवान को जरूर मानेगा, है ना। तो और भगवान को मानना भी पड़ेगा, भगवान को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि वेद भगवान को प्रमाणित करता है। इसलिए दुनिया में जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, सब आस्तिक हैं। और जितने मत हैं दुनिया में, जितने पंथ हैं, सब नास्तिक हैं। दुनिया में जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, सब नास्तिक हैं। केवल वेद को मानने वाले ही आस्तिक हैं। यही सनातन धर्म है। केवल वेद को मानने वाले ही आस्तिक हैं, यही सनातन धर्म है। क्योंकि वेद से ही सनातन धर्म प्रतिपादित हुआ। संपूर्ण विश्व में आस्तिक धर्म ही सनातन है और उन्हें ही सनातनी कहा जाता है। क्यों? यह वेद और यह सनातन धर्म अनादिकाल से, ये आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। जब से सृष्टि की रचना हुई वहाँ से यह वेद है और यह धर्म है, आस्तिक धर्म है। इसके बाद क्या है कि बाकी सब कुछ काल खंड और समय के अनुसार प्रतिपादित हुए और अपने अपने विचारों को आम नागरिक पर थोपे गए। एक सनातन धर्म को छोड़ करके बाकी जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, ये सब समयानुसार लोगों पर थोपे गए। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पर जो नास्तिक लोग हैं वो उसे लेकर के चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो दर्शन है, जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, वो 6 तो आस्तिक हैं और 6 नास्तिक हैं। सारे संसार में वेद ही विश्व का धर्मोपदेशक ग्रंथ है। बाकी सब मत और पंथ बाद में पैदा हुए। ये हमारे और आपके समझने की चीज है। वेद ही पुरातन है। तो जो 6 आस्तिक हैं और 6 नास्तिक हैं, जो नास्तिक दर्शन है वो भारत में पैदा हुए पर वेद को नहीं मानते। अब वो कौन है? पहला है चारवाद, सबसे पुरातन है। दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध, चौथा है वैभाषिक, पांचवा है सौतांत्रिक, छठवां है योगाचार्य। ये नास्तिक हैं, ये नास्तिक दर्शन है। भारत में चारवाद, जैन, बौद्ध, वैभाषिक, सौतांत्रिक और योगाचार्य, ये 6 नास्तिक विचारों को प्रतिपादित करते हैं। योग वेद को गालियां देते हैं, वेद में जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं और ये शून्यवादी, अस्थावरवादी, विवर्तवादी इत्यादि धर्मशास्त्रों को ये मानते हैं। अर्थात ये जो वेद रीति का धर्म है, सनातन धर्म का, उसको ये नहीं मानते हैं। अनेक प्रकार के इनके वाद हैं। वर्तमान समय में बौद्ध धर्म पर बहुत चर्चा चल रही है। बौद्ध धर्म को तमाम मानने वाले अभी कोई रामायण जला रहा है, कोई वेद जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है। तो ये हैं कौन?
बौद्ध धर्म पर बहुत चर्चा चल रही है इस समय। बौद्ध धर्म में ना तो वेद की मान्यता है, ना तो बौद्ध धर्म भगवान की मान्यता है, जो नास्तिक दर्शन कहलाता है। बौद्धवादी आत्मा के विनाश को ही धर्म मानता है। बौद्धिक धर्म को मानने वाले आत्मा के विनाश को ही मोक्ष मानते हैं, आत्मा के विनाश को ही धर्म मानते हैं। आत्मा के विनाश का ही इनका धर्म है। बौद्ध ना तो वेद को मानता है, ना भगवान को मानता है, आत्मा के विनाश को ही मुक्ति मानता है। ना कोई भगवान है, ना कोई नियामक है, ईश्वर नाम की कोई चर्चा ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसा बौद्ध धर्म वाले मानते हैं। ऐसा बौद्ध धर्म जो वेद को नहीं मानता वो शून्यवादी है। वो सदा से वेद और वैदिक धर्म की निंदा करते आए, और ये आज से नहीं है। बौद्ध धर्म तो कलयुग में आया, कलयुग में पैदा हुआ। इसके पहले भी बुद्धो नाम न कीदृशिम, इसके पहले भी 4 बाद था। लेकिन ये नास्तिकों का धर्म अनादिकाल से है। सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों अनादिकाल से है। इस पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, किसी को भी इस पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर संसार में चोर नहीं रहेगा तो सिपाही की क्या ज़रूरत है? अगर बीमार नहीं रहेगा तो फिर डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? अगर जो है अधर्म नहीं रहेगा तो फिर धर्म की क्या ज़रूरत है? इसलिए हर वस्तु सापेक्ष है। तो धर्म अधर्म दोनों अनादिकाल से हैं। नास्तिक बौद्ध सिद्धांत पहले से ही था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम जब चित्रकूट में थे तो वहाँ श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए बड़े बड़े संत भी गए थे कि किसी तरह से भगवान राम को समझा बुझा करके और अयोध्या लाया जाए, वन में नहीं जाना पड़े भगवान राम को। तो बड़े बड़े महात्मा गए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी विचारधारा की। उसी में जाबाली नाम के एक महात्मा थे। जाबाली मुनि बड़े विद्वान थे, बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन जाबाली मुनि ने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे श्री राम का मन पलट जाए और राम वापस अयोध्या को चले। ये जाबाली मुनि का अपना परम मत, परम विचार। पर हुआ क्या? तो कहा, राम तुम किस सत्य असत्य की फेर में क्यों पड़े हो? किसने देखा है लोक और परलोक को? जिसने देखा वो बताने आया नहीं। इसलिए लोक परलोक मिथ्या है। कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, इस संसार में सुख ही भोगना परम सौभाग्य है। और तुमको तो अयोध्या का राज्य मिल रहा है। धर्म और सत्य के नाम पर, पितृभक्ति के नाम पर तुम राज्यपद का त्याग कर रहे हो। राम, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ठुकरा कर जा रहे हो। राम, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राम, इस राज्य को स्वीकार करो। धर्म और अधर्म किसने देखा है? यावद जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो तब तक सुख से जियो। इस प्रकार जाबाली मुनि ने जब इस भाव को व्यक्त किया तो श्री राम बोले कि मुनिवर, ये तो तथाकथित बात हुई, शून्यवादियों की रचना है, शून्यवादियों का विचार है, नास्तिकों का विचार है। और मैं यह सुनकर आश्चर्य की बात है कि हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने आपको अपने मंत्रिमंडल में सभासद कैसे बनाया? जिनका विचार नास्तिक हो उनको हमारे पिता सम्राट दशरथ ने अपने मंत्रिमंडल में सभासद में कैसे रखा? ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। हमारे पिता के दरबार में सभासद थे पर अब नहीं रहेंगे। हमें तो आश्चर्य है। अगर मेरे पिता ने आप जैसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया तो मैं अपने पिता के इस कार्य की निंदा करता हूं। और यह नास्तिक शून्यवादिता अनादिकाल से है, आज से नहीं है। जाबाली मुनि ने कहा, हे राम, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं धर्म को, वेद को, भगवान को, सब को मानता हूँ। मेरा तो केवल यह विचार था कि मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके साथ करूँ कि आप मेरे मत को मान करके और वापस अयोध्या लौट चलें, जिससे अयोध्या पुनः सनाथ हो जाए।
मैंने आपके जो है दिल को दुखाने के लिए यह बात नहीं कही। तो ये बौद्ध दर्शन, शून्य दर्शन, क्योंकि ये वेद और भगवान को नहीं मानते। दूसरा, जैन दर्शन को भी नास्तिक कहा गया। 4 बार भगवान को नहीं मानते। भारत का एक कालखंड था जब भारत में चारों तरफ बौद्धों के द्वारा आतंक फैला था। जो ब्राह्मण बालक वेद पढ़ते थे उनको कोल्हू में डाल करके पेड़ दिया जाता था। ये बौद्धों के समय का आतंक था ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मण बालक ब्रह्मचारी जो वेदों का पाठ करते थे, उन ब्राह्मण बालकों को कोल्हू में डालकर पेड़ दिया जाता था। ये अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले बौद्ध उन बालकों को कोल्हू में डालकर पेड़ देते थे, वेदों को जला देते थे। ये अहिंसा परम धर्म को मानने वाले लोग क्योंकि अगर वेद पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो वेद अपने आप समाप्त हो जाएगा। उनका ये मत था, बौद्धों का ये मत था कि अगर वेद पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो वेद अपने आप समाप्त हो जाएगा, आस्तिक धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो बौद्धों के शासन काल में, बौद्धों के डर के मारे वेद को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मण बालक जंगलों में छुप छुप करके वेद पढ़ते थे। ये बौद्धों का जो है अहिंसा परमो धर्म का ये भाव था। और वैदिक परंपरा को बचाया वन में पढ़ पढ़ करके बालकों ने। जब समय आया तो शंकराचार्य ने पौराणिक ग्रंथों को वाद वार्ता से सिद्ध करके बौद्धों को हराया। लाठी डंडे हथियार की जरूरत नहीं थी, गोला बारूद की जरूरत नहीं थी। श्री शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ करके और तब जब बौद्धों को हराया तो उन्होंने ये 4 मठ जो है तैयार किया। काशी और उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, चारों जगह 4 मठ तैयार किया। चारों मठ के शंकराचार्य रहे। तब जाकर के यह सनातन धर्म वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित किया। और इस इतिहास को लोग भूल गए कि हमारे धर्म के साथ ऐसा हुआ। अगर बौद्ध बहुत अच्छे थे तो शंकराचार्य ने बौद्धों से वाक्य युद्ध करके क्यों हराया और हराकर फिर क्यों भगाया? बौद्ध नास्तिक थे, वैदिक परंपरा का विनाश कर देना चाहते थे। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करके बौद्धों को हरा करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। अहिंसा परमो धर्म की परिभाषा सुना करके, अहिंसा परमो धर्म की जो परिभाषा है उसको सब लोग सुन करके हंसोगे कि बौद्धों का अहिंसा परमो धर्म की जो परिभाषा वो क्या है? वो अपने हाथों से किसी जीव को मारते नहीं थे। उनका कहना था किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने मार दिया है तो उसका मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये है बौद्ध धर्म। सत्य अहिंसा परमो धर्म का भाव रखने वाले ये बौद्ध भिक्षु हैं, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये कैसी अहिंसा और ये कैसा धर्म? अर्थात ढोंग। ये अहिंसा नहीं, अहिंसा घढों। यही नेपाल में, जिनको नहीं मालूम हो वो नेपाल में जाएं, भूटान जाएं, वहाँ देखें कि वहाँ लोग, छोटी छोटी गायें होती हैं, लोग कुत्ता पाल करके रखते हैं। वहाँ लोग जब उनको मांस खाने की इच्छा होती है तब वो गाय के बछड़ों को खोल देते हैं, गऊओं को खोल देते हैं, कुत्ते को लगा देते हैं। फिर कुत्ते के डर के मारे गाय भागती हैं और वो ऊंची नीची कंदराओं में, पहाड़ों में उछलते कूदते भागते, और कहीं पैर फिसल गया 200 फीट नीचे, 300 फीट नीचे घाटी में गिर गई।
और गिरते गिरते तड़क तड़क उनकी मौत हो गई। 2 घंटे 4 घंटे के बाद वही बौद्ध गए और उनको उठा करके ले आए, उनके मांस का भक्षण कर लिया। ये है बौद्ध धर्म, सत्य अहिंसा परमो धर्म का ये बौद्ध है। बौद्ध भिक्षु कुशे ला करके और उस मांस को खा जाते हैं, गाय के मांस को, और करते क्या हैं? कहते हैं हमने नहीं मारा। क्या करेंगे? छोटी छोटी गाय पालते हैं और इनको कुत्ता लगा देते हैं, कुत्तों के डर के मारे गाय भागती हैं और फिर ये तलहटियों में, पहाड़ की तलहटियों में गिरती हैं और फिर ये मर जाती हैं गिर के। फिर ये उठाकर ले आते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनके मांस का। यही है अहिंसा का परम धर्म। बंधुओं, ये 6 तो रहे नास्तिक धर्म। अब हम जान लेते हैं कि आस्तिक धर्म क्या है। सांख्य, योग और मीमांसा। इस आस्तिक धर्म में जो सांख्य धर्म है, जिसके प्रणेता कपिल भगवान हैं, न्याय, वैदिक दर्शन, मीमांसा, सांख्य दर्शन, प्रकृति और पुरुष 2 तत्वों का वर्णन करते हुए कहा कि वेद ही विश्व का अनादि ग्रंथ है, जो हमारे सनातन धर्म में मुख्य कहा गया। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 24, इसमें 25वां तत्व आत्मा। इस प्रकार से विवेचन करते हुए कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया। जीव को मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ भी समझने के पहले कहा कि अगर आप भक्ति योग में लगे हैं, ज्ञान योग में लगे हैं, तो अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। आज क्या है? अजमेर में दरगाह है, उस दरगाह में सबसे ज़्यादा हिंदू ही जाते हैं। यानी उनको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, वो दूसरे भगवान पर जा कर के दौड़ करके चादर चढ़ाते हैं, दौड़ करके दर्शन करने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि अपने धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति, गीता में भी वर्णन है, सबसे बड़ा पापी कहा जाता है। अर्थात अपने धर्म पर भरोसा नहीं है तो फिर आप क्या सोचते हैं कि दूसरे धर्म से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? हाँ, अगर आप उस कैटेगरी के हैं कि भाई पैसा ले करके दूसरा धर्म स्वीकार कर रहे हैं, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले यही करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। वो क्या करते हैं, तमाम गरीब बालकों को, हिंदू बालकों को और सबको कहीं जंगल में, कहीं किसी दफ्तर में, कहीं कहीं और ले जा करके और टॉफ़ी बिस्कुट खिलाते हैं, कुछ पैसा वैसा देते हैं और कहते हैं भाई ये धर्म अच्छा है। फिर वो भी कहते हैं हाँ हमको तो पैसा मिला, हमको धर्म से क्या मतलब। अर्थात अपने धर्म को बेच दिया दूसरे के धर्म से थोड़े पैसे के सिक्कों में। बहुत बड़ा पाप। तो सनातन धर्म ही सच्चा धर्म है और सनातन धर्म ही धर्म कहा गया है। भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता जी को यह अमृतमयी कथा श्रवण कराई। दूसरी बात कही कि प्रारब्ध से तुमको जो प्राप्त हुआ है उसी में संतोष करो। प्रारब्ध से अर्थात जितना हमको प्राप्त हुआ है हमको इसे कम नहीं समझना चाहिए, हमको इसे बहुत समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने जितना दिया है मुझे बहुत दिया है, यह कम नहीं है। इसी को जितना प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ करके जो व्यक्ति जीवन जिएगा, समझ रहे हैं, आपको जितना पर्याप्त है उसी को आप प्राप्त समझ लीजिए और फिर जीवन को जियो प्रसन्नता के साथ, आनंदमय जीवन चलेगा। और अब जो नहीं है उसके लिए दौड़ोगे, भटकोगे तो परेशान होगे, मानसिक परेशानी बढ़ेगी और
इस संसार में आकर के माया के द्वारा पुराने जन्म की सारी बातें भूल जाता है जीव। कपिल भगवान ने सब अपनी माता को सुनाया। देवहूति ने कहा कि पुत्र, मोह नष्ट हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा कह करके भगवान को प्रणाम किया और जल की धारा बन करके बह गई। बोलिए कपिल भगवान की जय। गोविंद जय जय।